जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी गुरु जी का आज का सत्संग हमारे साथ गुरु जी की प्यारी संगत जी ने शेयर किया है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स उन्होंने हमारे साथ साझा की है। शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग को पूरा सुनिएगा और आप चाहे तो गुरु जी की इन ब्लेसिंग्स को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो संगत जी माफ़ करना। गुरु जी आप भी माफ़ करना। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करने से पहले आंटी जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना चैनल के माध्यम से मुझे सत्संग शेयर करने का मौका दिया। बहुत बहुत आपका शुक्राना। संग गुरु परिवार की सभी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सबसे पहले गुरु जी के लिए प्रार्थना करती हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी की शुरुआत 2015 से 2018 के बीच में गुड़गांव रहने के दौरान हुई थी। उस समय गुरु जी के नामों को मैं हर आती जाती कारों में देखा करती थी। मन में बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि आखिर ये गुरु जी हैं कौन, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। बस मैंने ये सोचा कि कोई है, डिवाइन एनर्जी है जिनके नामों से मैं परिचित हो गई हूँ। उसके बाद संगत जी मैं 2019 में पुणे शिफ्ट हो गई। यहाँ आने के बाद मैं अपने ज़िंदगी में इतनी उलझ गई कि फिर मेरा ध्यान नहीं रहा। और 2000 एग्जैक्ट मुझे ईयर तो नहीं याद है, लेकिन अचानक से मैंने देखा कि गुरु जी ने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के ज़रिए फिर से जोड़ा। तब उन्होंने मुझे अपना स्वरूप दिखाया। वो स्वरूप इतना मनमोहक था संगत जी, कि जो एक बार देख ले वो देखता ही रह जाए, और मैं भी कनेक्टेड फील करने लगी। और फिर उनके जो मैसेजेज वो होते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे मानो कोई पिता अपनी बेटी को दूर बैठा हील कर रहा है। इस तरह से मैं गुरु जी के साथ मेरी कनेक्शन की शुरुआत होने लगी। संगत जी, इसी बीच मेरे अंकल जी के पोस्टिंग दिल्ली वापस हो जाती है और मेरे अंकल जी दिल्ली चले जाते हैं। मैं अपनी क्रिटिकल हेल्थ इश्यू लेकर मैं अपने बेटे के पास पुणे ही रह जाती हूँ। लेकिन तब भी मेरे अंकल जी एक आदत लगा कर गए थे कि हर सुबह वो उठते के साथ भजन लगा दिया करते थे। फिर मैं भजन सुना करती थी, गुरु जी की भजन सुनती थी, नानक साहब की भजन सुना करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था। दिल्ली रहने के दौरान मेरे अंकल जी को उनके फैमिली फ्रेंड ने एडवाइस किया कि आप गुरु जी के बड़े मंदिर जाओ और लोटा ब्लेस करा के जल प्रसाद करके आंटी जी को दो, आंटी जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। मेरे अंकल जी ने वैसा ही किया। गुरु जी के बड़े मंदिर गए, दर्शन किया, और जो भी वहाँ के रूल्स थे उस सबको फॉलो करते हुए उन्होंने मेरे लिए लोटा ब्लेस करा के लाया, और साथ में गुरु जी का एक बहुत प्यारा सा स्वरूप कराया जो बाद में उन्होंने फ्रेम करा लिया। 2023 के अक्टूबर फर्स्ट वीक में अंकल जी जब घर पर आए तो उन्होंने मुझे वो लोटा ब्लेस करके दिया। कहा कि आप इसमें जल प्रसाद कर रख के और गुरु जी के मंत्र जाप करके पियो और बहुत ठीक हो जाओगे इससे। और मैंने उस लोटे को जल भर के और मैंने मंदिर में रखवा दिया। फिर उन्होंने गुरु जी के स्वरूप दिखाया। वो स्वरूप देख के मैं हैरान हो गई
गुरु जी के बहुत प्यारा सा येलो चोले में उनका स्वरूप था, साथ में महादेव जी शेषनाग जी के साथ बैठे हुए थे। मैंने उनको अपने हाथ में लिया और मुझे इतनी अमेजिंग एक्सपीरियंस हुई संगत जी की, मैं बता नहीं सकती थी कि मैं क्या फील कर रही थी। बस इतना ही बता सकती हूँ कि आपके आँख से आंसू की धारा निकल पड़ेगी अगर ऐसा अमेजिंग एक्सपीरियंस आपको होगा तब। संगत जी, गुरु जी को मैं देख के यही बोली कि गुरु जी, कल तक तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे दर्शन दिया कर रहे थे, आज मेरे मंदिर में भी आप आ गए हो। मैंने गुरु जी को स्वरूप को मंदिर में रख के माता रानी के बगल में रख दिया। चूँकि मैं बेड रिडेन थी तो मैंने अंकल जी से बोला कि आप दीप जला दो और साथ में कुछ भोग रख दो। मैं कुछ नहीं जानती थी शंकर जी की, गुरु जी की वेलकमिंग कैसे की जाती है, इनके क्या नियम है, कैसे भोग लगाते हैं और क्या अमृत वेला है, मैं कुछ नहीं जानती थी। फिर उस रात गुरु जी आए और रात भर मैं गुरु जी के बारे में ही सोचते सोचते कब सो गई कुछ पता नहीं चला। सेकेंड डे गुरु जी नाइट में मुझे दर्शन दिए और मैंने सपने में देखा कि गुरुजी मेरे बाएं हाथ पे पूरा उनका फेस का दर्शन हुआ और बहुत मुस्कुराते हुए मेरे बाएं हाथ पे उनका स्वरूप था। मैं जब तक कुछ समझ पाती तब तक मेरी नींद खुल जाती है। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। पहली बार गुरुजी ने साक्षात रूप से मुझे दर्शन दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी मुझे अपना समझने के लिए और मुझे इतनी इम्पोर्टेंस देने के लिए। फिर संगत जी एक बार गुरुजी ने मुझे और ड्रीम दर्शन दिए। वो ड्रीम दर्शन कुछ ऐसा था संगत जी कि मैं किसी पहाड़ी जगह पे हूँ जहाँ पे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं और पिलर्स खड़े थे। वहाँ पे मैंने देखा कि कोई कंस्ट्रक्शंस मैन खड़े थे। मैंने उनसे पूछा कि मुझे ऊपर जाना है, कैसे जाऊँ? तो उन्होंने मुझे मेरे लेफ़्ट साइड पे बताया कि स्टेयर है, आप सीढ़ी से चले जाओ। जैसे ही मैं जैसे ही मैं संगत जी ऊपर चढ़ती हूँ तो मैं देखती हूँ कि एक बहुत सुंदर लेडी है जो बहुत खिलखिला के हंसते हुए येलो सिल्क की साड़ी में गोल्डन और ग्रीन जरी बॉर्डर की साड़ी है और वो महिला जो होती है वो मेरे को हक करती है और इशारा करती है कि मेरे पीछे पीछे आओ। संगत जी मैं उनके पीछे पीछे चली जाती हूँ और जाने के बाद देखती हूँ कि एक बहुत बड़ा गुफा है, काफ़ी अंधेरा है, कोई लाइट वाइट नहीं है, लेकिन मैं देखती हूँ कि उसमें शिवलिंग है और शिवलिंग को मैं प्रणाम करती हूँ और प्रणाम करके मैं उन लेडी के पीछे पीछे चली जाती हूँ। कुछ 2 कदम आगे जाती हूँ तब तक देखती हूँ कि एक और गुफा है और गुफा के सामने दरवाजे होते हैं लेकिन वो बंद है। संगत जी मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूँ, बढ़ने के बाद देखती हूँ कि साइड से कोई दरवाज़ा नहीं, गुफा खुला हुआ है और उसके अंदर खूब खूब सारी लाइटें जल रही है। उस चमचमाती रोशनी में कुछ ज़्यादा तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि 3 काले काले पिंड बने हुए हैं और उसके ऊपर खूब सारे सोने चांदी के चमक आ रही है जिसे मैं पूरी तरह से ठीक से देख नहीं पाती हूँ। संगत जी मैं बाहर आती हूँ तो देखती हूँ कि एक पंडित बाहर आता है और थाल लिए होता है। अब ये मुझे नहीं पता होता है कि वो थाल आरती का है या कुछ प्रसाद का है। तभी मेरी नज़र उन लेडी पे पड़ती है जो मुझे अपने पीछे पीछे आने को बोली थी। देखती है कि एक वाइट कलर लॉयन को खूब सहला रही है और उन्हें जल पिला रही है। फिर अचानक मेरी नींद खुल जाती है। संगत जी मैं जब अपने मंदिर में रख के गुरु जी के उस येलो चोले को देखती हूँ तो मैं देख के हैरान हो जाती हूँ
कि एक लेडी कोई और नहीं थी, स्वयं मेरे गुरुजी थे। और वो जो 3 पिंड थे वो माता वैष्णव देवी थे। और मेरे घर में चूँकि माता रानी की बड़ी सी मूर्ति है जो शेर पे सवार होती है। संगत जी, मुझे समझते देर नहीं लगी कि गुरु जी ने मुझे घर बैठे ही वैष्णो देवी की दर्शन करा दी, जो कि मैं पिछले 28 साल से नहीं कर पाई हूँ। संगत जी, ये गुरु जी के दूसरे डिवाइन दर्शन थे जो उन्होंने मुझे घर बैठे कराया। संगत जी, गुरु जी की महिमा का परम्पार है, मैं क्या बताऊँ। वो तो पार ब्रह्म परमेश्वर है। संगत जी, गुरु जी ने आपसे जुड़ते हैं तो न सिर्फ आपकी मन स्थिति को चेंज करते हैं, आपके घर की परिस्थिति को भी चेंज करते हैं। मैं गुरु जी की इस महिमा के बार बार शुक्राना कर रही हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना कर रही हूँ। रोम रोम से शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे कृपा की पात्र बनाया और कृपा की पात्र समझा। संगत जी, में गुरु जी के छोटे बड़े बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं जो मैं आगे के सत्संग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए मैं आप लोग को का भी धन्यवाद करती हूँ, और साथ में जिन्होंने अपने चैनल के माध्यम से शुक्राना करने का मुझे मौका दिया, उनका भी लख लख शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मुझे आज्ञा दीजिए, इस गुरु जी के इस महामूल मंत्र के साथ मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मेरा ये बहुत ही शुक्राना सत्संग है। गुरु जी काफ़ी दिनों से मुझे बोल रहे हैं कि शुक्राना करे कर, शुक्राना करा कर, लेकिन मतलब करती तो हूँ, लेकिन बस मन करती रहती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मतलब सत्संग शेयर करना, ये गुरु जी शुक्राना बोलते होंगे, तो इसलिए मैं आप ये अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा बहुत ही शुक्राना सत्संग है। बहुत ही गुरु जी की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग अपनी बच्ची के साथ है। संगत जी, मुझे गुरु जी के कई दिन से मैसेज आ रहे थे कि मुझे आया फ्राइडे को, मुझे मैसेज आया सुबह ही गुरु जी का कि आज ना मैं तेरे घर आऊँगा, तो मुझे पहचान सकती है तो पहचान लेना। मैंने सोचा पता नहीं गुरु जी किस रूप में आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक हमारे सामने वाले फ्लोर में एक आंटी रहती हैं, वो अपने बच्चे को, अपनी बेटी को स्कूल से लेने के लिए गई थी, और वो अपने बेटे को मुझे देख के गई। तो मुझे तो वही दिमाग में चल रहा था कि गुरुजी आएंगे, गुरुजी बोले कि मुझे पहचान लेना, कैसे पहचानेगी। मैंने सोचा शायद यही गुरुजी हैं, मेरे मन में वही चलता रहा। फिर मैंने उस बच्चे को गोदी भी लिया, और वो 8-9 महीने का हो गया, लेकिन मैंने आज तक उसे छुआ नहीं था, जबकि मेरे घर में मेरी बेटी के पास वो खेलता भी था। उसकी मम्मी देख के जाती थी मेरी बेटी को, लेकिन मैंने उसको कभी मतलब दूर से ही खिलाती थी, लेकिन कभी मैंने उसको छुआ नहीं था, गोदी में भी नहीं लिया था कभी भी। उस दिन मैंने उसको गोदी में लिया क्योंकि मेरी बेटी स्कूल गई हुई थी और मैं और मेरे अंकल घर पे ही थे, तो उसने मुझे दिया, मैंने उसको गोदी लिया। तब मैं यही करे जा रही, जय गुरुजी जय गुरुजी। मैंने बोला अगर आप ही गुरुजी हो तो मुझे कुछ संकेत दो। तो वो बच्चा ना ऐसे स्माइल देने लगा, हंसने लगा। तब मेरे अंकल भी थे घर पे ही, मैं भी, हम दोनों मतलब बहुत खुश हो रहे थे कि हाँ शायद गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए हैं। मन में यही चलता रहा, पूरे दिन ऐसे ही हो गया। फिर शाम को 12:30 बजे हम सत्संग सुन रहे थे, और बच्चे भी थे दोनों, मेरे अंकल भी थे, तो हम बैठे हुए थे। तो मैं तभी, वो मेरे अंकल सत्संग सुन रहे थे, तो उसमें जो आंटी वो अपना सत्संग सुना रही थी, तो वो यही बोल रही थी कि मतलब गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए।
तो कहीं ना कहीं मेरे अंकल के मन में ये चल रहा होगा, मुझे तो नहीं पता इस चीज़ का। तो वो कह रहे कि गुरुजी कभी हमें तो आप दर्शन देते नहीं हो। तो फिर जब मतलब 12:30 बज चुके थे, मैं बैठी हुई खाना खा रही थी, इन सब ने खा लिया था, तो मैं बैठी हुई खाना खा रही थी, तभी ना एक बटरफ्लाई आई बड़ी तेज़ से, और वो ऐसे ऐसे घूमने लगी ड्राइंग रूम में। तभी मैंने उसको देखा, मैं जय गुरु जी बोलने लगी। मैंने कहा चलो आ गए गुरु जी आ गए। तो फिर वो बैठी रही। पहले तो उसने वो पूरे पंख उसके खुले हुए थे, वो आके बैठ गया। हम सब देखने लगे, बच्चे भी, मैं भी और मेरे अंकल भी। फिर हमने उसको देखा, देखते फिर वो बैठी रही। फिर मैं बोली, मैंने कहा गुरुजी जब तक आप आज बैठे यहाँ रहोगे ना यहाँ, तब तक मैं भी सोऊंगी नहीं आज, तब तक मैं जगी रहूँगी। तो मेरे बच्चे हंसने भी लगे, मजाक बनाने लगे मेरी, कह रहे देखो मम्मी कैसे बोल रही है। तो मैंने कुछ नहीं, मैं फिर अपना मैंने सोचा, बर्तन पड़े हुए थे कि मैं बर्तन धोऊं ना धोऊं, क्योंकि सुबह को बड़े मंदिर भी जाना था। मैं एक बार तो सोचा कि कोई नहीं, पड़े रहेंगे, मैं सुबह धो लेती हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कहीं ऐसा हो कि मैं सुबह जल्दी उठ ना पाऊँ, तो इसलिए मैं बर्तन धोने लगी। मैंने कहा अभी तो गुरुजी भी बैठे हुए हैं और तो मैं बर्तन धो लेती हूँ। मैंने बर्तन धोए, किचन विचन साफ़ किया, तब तक मैं फिर एक बार फिर गई कमरे में। तो मैं बोलने लगी उनको, अपने अंकल को। मैंने कहा पता नहीं शायद गुरुजी ना 2 घंटे का सत्संग करके ही जाएंगे क्या। तो फिर मैं किचन में अपना साफ़ सफाई करने लगी। फिर जब मैंने काम किया तब मुझे 2:10 हो गई थी। तो मैंने देखा, फिर आके बार बार बर्तन धो लेती, फिर बाहर को निकल के देख लेती, हाँ अभी बैठी हुई है। ऐसे करते करते मुझे 2:15 बज गए। फिर मैं बैठ गई। फिर मैं सोचा एक बार फिर, मैंने सोचा फिर एक बार और ना फ़ोटो खींच लेती हूँ। तो मैंने अपना फ़ोन उठाया, तो मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी। फिर मैंने दूसरा फ़ोन उठाया, उसमें मैंने उसकी फ़ोटो खींची और मैंने कहा गुरुजी अब मेरा काम ख़त्म हो गया, अब आप जानो, आप सुलाओगे मुझे या जगाओगे वो आपकी इच्छा है। तो फिर मैं फ़ोन चार्जिंग पे लगाने लगी। मेरे अंकल के फ़ोन में भी बैटरी नहीं बची थी, 5% बैटरी बची थी। मैं जैसे ही मैंने बस फ़ोन चार्जिंग पे लगाया और वो देखते ही देखते, मैंने देखा भी नहीं उसको, बस थोड़ा सा ही मुड़ी मैं इधर को फ़ोन चार्जिंग पे लगाने के लिए, तभी पता नहीं कहाँ चली गई। पूरे 2 घंटे वो बैठी रही, पूरे 12:30 बजे आई थी और पूरे 2:30 बजे वो यहाँ से गई। तो मैंने कहा गुरुजी आज क्या यही सोच रहे हो कि अपनी बेटी को जगा के रखना है, या फिर क्या करवाओगे मेरे से, आज अमृत पे लेकर आओगे क्या। तो फिर मैं बैठ के फिर 2:30 बजे मैं फिर सत्संग सुनने लगी मैं। तो फिर मैं सोफे पे बैठ गई। फिर मैं सोच रही चलो अच्छा अब चली गई, अब गुरुजी चाहते हैं कि मेरी बच्ची सो जाएगी। तो फिर मैं बैठी हुई थी, सारी लाइटें बंद कर रखी थी मैंने, बस सिर्फ एक लाइट जली हुई थी ड्राइंग रूम की। तब फिर वो फ्रिज रखा हुआ है मेरे यहाँ ड्राइंग रूम में, फ्रिज के पास फिर ऐसे फड़फड़ाने लगी। फिर मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा इसकी वीडियो बनाती हूँ। तो वो फिर मुझे मतलब दिखाई नहीं दी, मेरे पीछे से ऐसे निकल के घूम के फिर चली गई। तो गुरुजी ने अपनी बच्ची को बोला था सुबह कि आज मैं तेरे घर आऊँगा। तो गुरुजी ने मुझे सोने से पहले दर्शन दे दिए, और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जो हमारे मन में चलता है वो गुरुजी हमें सुनाते भी हैं और दिखाते भी हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, सब पर मेहर करना, सबका कल्याण करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरुजी, सर्वदा भला हो गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी।